अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी, रेशम के साथ सोने और चांदी के धागे का इस्तेमाल। ग़िलाफ़े काबा यानी किस्वा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब का इनेकाद आज हो रहा है। हर साल की तरह खाना काबा का पुराना ग़िलाफ़ तब्दील करके नया ग़िलाफ़ चढ़ाया जाएगा। हरमैन शरीफैन के उमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान तकरीब की निगरानी करेंगे। मक्का मुकरमा में खाना काबा को गुस्ल देने और ग़िलाफ़े काबा की पुरवकार तब्दीली की तकरीब हो रही है। रेशम और रुई से तैयार ग़िलाफ़े काबा को किस्वा कहा जाता है। इसकी तैयारी में 670 किलो रेशम, 120 किलो सुनहरी और 100 किलो चांदी का धागा इस्तेमाल होता है। इस ग़िलाफ़ के लिए रेशम इटली से, जबकि सोने और चांदी का पानी चढ़े धागे जर्मनी से दरामद किए जाते हैं। 50 फुट तवील और 40 फुट चौड़े ग़िलाफ़ पर इंतहाई निफासत और महारत से सोने की तारों से कुरानी आयात की कशीदाकारी की जाती है। 1962 तक खाना काबा का ग़िलाफ़ मिस्र में तैयार किया जाता था। उस दौर में ग़िलाफ़ के लिए सुर्ख, सब्ज़ या सफ़ेद रंग का कपड़ा भी इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन उसके बाद से ग़िलाफ़ के लिए काले रंग के खुसूसी कपड़े का इंतखाब किया गया। 1977 से ग़िलाफ़े काबा के मक्का मुकरमा में कायम शाह अब्दुल अज़ीज़ ग़िलाफ़ कॉम्प्लेक्स की किस्वा फैक्ट्री में 200 मकामी माहिरीन और मुंतज़मीन की निगरानी में तैयार किया जाने लगा, जिस पर तकरीबन $60 लाख लागत आती है। हज सीज़न मुकम्मल होते ही पुराने किस्वा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दुनिया की अहम तरीन शख्सियात और मजहबी तंजीमों में तकसीम कर दिया जाता है। ग़िलाफ़े काबा को साल में 2 बार यानी शाबान और फिर 9 ज़िलहज को तब्दील किया जाता है। एक ही रोज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और तानिया इदरोस मुस्तफ़ी हो गए। पहले मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरोस ने इस्तीफ़ा दिया और कुछ देर बाद ही मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी मुस्तफ़ी हो गए। तानिया इदरोस ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अवामी मफाद के खातिर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। मैं पाकिस्तान में खिदमत के जज्बे से आई थी, लेकिन मेरी कैनेडियन शहरियत के हवाले से बहुत सारी बातें की गई। उन्होंने कहा कि मेरी पैदाइश कनाडा में हुई है और वहाँ पैदा होना मेरी ख्वाहिश नहीं थी। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ईसा खेल में भी ईद उल अज़हा की तैयारियां उरूज पर। शहरी छुरियां और टोके तेज करने में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं तारिक रहीम की ईसा खेल से इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमर मशानी में। बड़ी ईद के लिए बड़ी तैयारियाँ जारी है। कुछ लोग जानवरों के ख़रीद फरोख्त में मसरूफ़ है, जबकि कुछ लोग चूरिया और टोकी तेज़ करने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पे एक दुकान में मौजूद है। यहाँ पे कुछ शहरी जो है वो चूरिया लेके आए हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। हम छुरियाँ लेकर आए हैं ईद की वजह से। जो जानवर ज़िबा करने के लिए हम गोश्त घर में लेकर जाएंगे, तो इसी वजह से हम छुरियाँ तेज़ करवाने लाए हैं। हमारी ईद आई है तो हमारा इजाफा हो गया है कारोबार में और हम छुरियाँ तेज़ करने में मसरूफ़ हैं। कामोकी में स्मार्ट लॉकडाउन में पुलिस और दुकानदारों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला चलता रहा। अवाम ने एहतजाज भी किया। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद नवीद गोराया की इस रिपोर्ट में। स्मार्ट लॉकडाउन में पुलिस और दुकानदारों में आंख मिचौली। असिस्टेंट कमिश्नर शाहद अब्बास जोता साहब और थाना सदर और सिटी पुलिस कामोकी ने सादों की और कामों की दुकानें और मार्केटें बंद करवा दी। पुलिस के जाते ही दुकानें दोबारा खोलने और बंद करने का काम आज सारा दिन देखा गया। अवाम की स्मार्ट लॉकडाउन और हुकूमत के ख़िलाफ़ हसन मार्केट सादोकी में पुरअमन एहतजाज किया गया और आला हुकाम से अपील की गई कि स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए और हमें हमारे बच्चों के लिए ईद पर रिज़्क़ हलाल कमाने की इजाज़त दी जाए। बहावल नगर महकमा हाईवे में करप्शन का इंकशाफ। टोल प्लाजा पर ओवर चार्जिंग जारी। महकमा हाईवे की मिली भगत से मुतअद्दिद मरतबा भूखा पतन टोल प्लाजा का ठेका मनसूख कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक आसिफ रजा की इस रिपोर्ट। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक महकमा हाईवे के अफसरान की जानिब से करप्शन का सिलसिला अरूज पर है। चंद माह कबल भूखा पत्तन टोल प्लाजा पर ओवर चार्जिंग करने पर महकमा हाईवे के SDO अहमदुद्दीन नासर समेत 15 मुलाजमीन के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद इन्हीं करप्ट अफसरान का सीटों पर विराजमान होना आला अफसरान के लिए सवालिया निशान है। भूखा पत्तन टोल की रोज़ाना आमदन लाखों में वसूल की जाती थी,
जो कि अब महकमा हाईवे के चार्ज लेने के बाद हज़ारों में तब्दील होकर रह गई है। ईद उल अजहा के करीब आते ही शेखुपुरा में भी मवेशी मंडियां लगा दी गई हैं। इंतजामिया की जानिब से जिले भर में 10 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात तसल्ली बख्श किए गए हैं, जिनमें सायादार शेड, साफ पानी, चारा और SOPs के मुताबिक खरीदो फरोख्त के अमल को जारी रखा हुआ है। मजीद जानते हैं शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। जी, ईद उल अजहा करीब आते ही शेखुपुरा में मवेशी मंडियां लगा दी गई हैं। इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में 10 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जहां व्यापारी बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर फरोख्त के लिए ला रहे हैं। मवेशी मंडी में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं, जिसमें जानवरों के लिए सायादार शेड, साफ पानी, चारा और SOP के मुताबिक खरीदो फरोख्त को अमल में लाया जा रहा है। मवेशी मंडी में 2 ऐसे जानवर लाए गए हैं जिनका नाम कालू शाहपुरिया और बादल है। इन जानवरों की कीमत 20 लाख और 25 लाख बताई जा रही है, लेकिन महंगाई की वजह से ख़रीदार मायूस नज़र आ रहे हैं और कोरोना से जिस तरह पूरी दुनिया मुतासर हुई है, इस तरह मवेशी मंडी में व्यापारी और ख़रीदार काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी पतोकी की चीफ ऑफिसर गुलशन नौरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन की रोशनी में प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के मौके पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिद महमूद, म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन मिस इरम अम्मार की तरफ से पौधे लगाए गए। इस मौके पर चीफ ऑफिसर गुलशन नौरीन ने कहा कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि पाकिस्तान को सरसब्ज बनाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि म्यूनसिपल कमेटी की हुदूद में पार्कों, तालीमी इदारों, हस्पतालों समेत दीगर सरकारी और निजी अराजी पर भरपूर तरीके से शजरकारी की जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।